नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 6। यह वीडियो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट 6, अब तक 5 प्रैक्टिस सेट अब तक वीडियो बनाकर भेज चुका हूं। ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। देखिए, उत्तर विकल्प है, ए विकल्प है आर्यभट्ट, बी विकल्प है ब्राह्मीर, सी विकल्प है बुद्धगुप्त और डी विकल्प है ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मगुप्त, डी विकल्प सही होगा। तो चलिए डी विकल्प सही होगा, ब्रह्मगुप्त। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ए विकल्प है ऊर्जा की, बी विकल्प है कार्य की, सी विकल्प है संवेग की और डी विकल्प है जड़त्व की। तो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की, डी विकल्प सही है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट साइंस का फिजिक्स से लिया गया है और चैप्टर है यांत्रिकी। और इसका दूसरा प्रश्न है, देखिए, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की, डी विकल्प सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विकल्प है न्यूटन का तृतीय नियम, बी विकल्प है न्यूटन का प्रथम नियम, सी विकल्प है न्यूटन का द्वितीय नियम और डी विकल्प है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ए विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए यहाँ ए विकल्प है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए विकल्प है अपकेंद्रण, बी विकल्प है अपोहन, सी विकल्प है उत्क्रम प्रासरण और डी विकल्प है विसरण। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, ए विकल्प सही है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी? देखिए विकल्प में देखते हैं। विकल्प में है ए विकल्प है उसके गिरने के तुरंत बाद, बी विकल्प है उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, सी विकल्प है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले और डी विकल्प है भूमि पर पहुंचने के बाद। तो यहाँ आंसर होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, सी विकल्प सही होगा, भूमि पर पहुंचने के पहले, ठीक पहले। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न छठा प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ए विकल्प है चार्ल्स न्यूटन, बी विकल्प है चार्ल्स बेबेज, सी विकल्प है आइजक न्यूटन और डी विकल्प है, यहाँ इसको डी लिख देंगे, गलत लिखा गया है, इसको डी कर देंगे। तो डी विकल्प है जॉन एडम्स। तो यहाँ सही आंसर होगा आइजक न्यूटन, सर आइजक
न्यूटन। सी विकल्प सही होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये विकल्प है, देखिए गुरुत्व नहीं होता। बी विकल्प है, वायुमंडल में सायंता बल बहुत तीव्र होता है। सी विकल्प है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। और डी विकल्प है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। तो यहाँ आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ये विकल्प देखिए यहाँ सही होगा, ये विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह, जब अंतरिक्ष यान चक्कर लगाता है उससे वहाँ से एक सेव छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, तो क्या होगा देखिए। ये विकल्प है, पृथ्वी की ओर गिरेगा। बी विकल्प है, कम गति से गतिमान होगा। सी विकल्प है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। और डी विकल्प है, अधिक गति से गतिमान होगा। तो यहाँ आंसर होगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, यानी सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। लकड़ी, मोम और लोहे के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। देखिए यहाँ विकल्प है, ए विकल्प है लकड़ी, बी विकल्प है मोम, सी विकल्प है लोहा और डी विकल्प है सभी एक साथ। तो यहाँ आंसर होगा सभी एक साथ, डी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है जो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है जो उसका भार होता है। ए है शून्य, बी है अपरिवर्तित, सी है परिवर्तनशील और डी है सभी गलत है। तो यहाँ आंसर होगा अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। तो चलिए अगला विकल्प 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न को देखते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ए विकल्प है सायंता, बी विकल्प है बॉयल का नियम, सी विकल्प है गुरुत्वीय बल और डी विकल्प है पृष्ठीय तनाव। तो बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, सी विकल्प सही होगा। चलिए 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ये विकल्प है ग्रीष्म ऋतु में, बी विकल्प है शीतकाल में, सी विकल्प है बसंत ऋतु में, डी विकल्प है वर्षा ऋतु में। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में, ठंडा का मौसम शीतकाल में चलती है, बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। ए विकल्प अधिकतम होता है, बी विकल्प न्यूनतम होता है, सी विकल्प परिवर्ती होता है और डी विकल्प शून्य होता है। तो यहाँ डी विकल्प शून्य होता है, आंसर होगा डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया। पहला विकल्प है थॉमस एडिसन, दूसरा विकल्प है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तीसरा विकल्प है सी विकल्प है विलियम कुक और डी विकल्प है टेरी एडिसन। तो यहाँ बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने किया था, ये विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है। ए विकल्प है 1/9, बी विकल्प है 1/10, सी विकल्प है 1/6 और डी विकल्प है 1/4।
4। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प 1/10। चलिए आगे 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को देखते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ए विकल्प है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बी विकल्प है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। सी विकल्प है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। और डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को 17वां प्रश्न को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की जो बूंद है, वर्षा की एक बूंद है कि गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। ए विकल्प है द्रव का घनत्व, बी विकल्प है पृष्ठ तनाव, सी विकल्प है वायुमंडलीय दाब और डी विकल्प है गुरुत्व। तो यहाँ वर्षा के बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी बी विकल्प सही होगा। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न को देखते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला ए विकल्प है बढ़ जाता है, बी विकल्प है घट जाता है, सी विकल्प है अपरिवर्तित रहता है और डी विकल्प है अपरिमित रहता है। तो यहाँ आंसर होगा घट जाता है। जब घट जाता है आंसर होगा। देखिए यहाँ जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न, रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है या न्यूटन की गति की। तो चलिए रॉकेट की गति उसके निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है या न्यूटन की गति के। तो ए विकल्प देखिए प्रथम नियम का पालन करता है, बी विकल्प द्वितीय नियम का पालन करता है, सी विकल्प तृतीय नियम का पालन करता है और डी विकल्प चतुर्थ नियम का पालन करता है। तो रॉकेट का जो सिद्धांत है, रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है या न्यूटन की गति का तीसरा नियम के अनुसार काम करता है, यानी सी विकल्प सही होगा। सी विकल्प लगा देंगे, सी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है और 20वां प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट 6 का ये अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न देखिए 20वां, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से क्या संभावना होता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से क्या संभावना होता है। ये विकल्प है बारिश आने की संभावना, बी विकल्प है आंधी आने की संभावना, सी विकल्प है दिन साफ होने की संभावना और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से संभावना होता है, आंधी आने की संभावना होती है, आंधी आने की संभावना, यानी बी विकल्प सही होगा। तो ये था हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट 6। इसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि हमारा अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर हमारे चैनल आरके स्टडी पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।